बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार जेना gogoevan.com के सेल्स डिपार्टमेंट से इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप आपके कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम BLDC कंट्रोलर के रेक्टिफायर यूनिट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि BLDC मोटर में 3 फेज AC सप्लाई रीजनरेट होता है और उसको DC में कन्वर्ट करके बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है, और वो जो 3 फेज AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करने के लिए आपको रेक्टिफायर यूनिट का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों रेक्टिफायर यूनिट के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आज हम रेक्टिफायर यूनिट के सर्किट डायग्राम और उसका जो वर्किंग के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रेक्टिफायर यूनिट के रेक्टिफिकेशन प्रोसेस से। जैसे कि दोस्तों रेक्टिफायर यूनिट को समझने से पहले आपको डायोड के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रेक्टिफायर यूनिट में मेन कंपोनेंट्स है वो डायोड ही है। अभी जो आपका स्क्रीन के सामने में जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें जो इमेज दिख रहा है वो डायोड का सिंबल है। उसमें 2 साइड रहता है, एक हो गया आपका कैथोड साइड और एक हो गया एनोड साइड। जो एनोड साइड है उसको पॉजिटिव से डिनोट किया गया है, पॉजिटिव साइन से, और जो कैथोड साइड है उसको नेगेटिव साइन से डिनोट किया गया है। और जो डायोड होता है दोस्तों वो फॉरवर्ड बायस में ही ऑपरेट होता है। अभी जो दोस्तों आपके डिस्प्ले के सामने में जो इमेज शो कर रहा है तो वो है डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग सर्किट है। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें 3 चीज है, एक हो गया आपका डायोड हो गया, एक डीसी सोर्स हो गया और एक हो गया लोड। अभी दोस्तों मैं अगर डायोड का जो एनोड साइड से बैटरी का पॉजिटिव को सप्लाई देता हूं और अगर कैथोड मतलब नेगेटिव को अगर बैटरी का नेगेटिव सप्लाई दे देता हूं, तो आगे जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो करंट का इलेक्ट्रॉन्स जिधर से फ्लो करता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव को फ्लो कर रहा है तो आपका जो करंट रहेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव को फ्लो करेगा। जैसे कि पॉजिटिव से करंट फ्लो स्टार्ट करेगा और आपका जो एंट्री करेगा एनोड टर्मिनल से डायोड का एंट्री करके आपको नेगेटिव को वो फ्लो कर लेगा। तो ऐसे ही दोस्तों जो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है अगर उसका एनोड को पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है। और जो डायोड का जो काम रहता है वो करंट को 1 डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। और जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने डायोड के बारे में जानकारी लिया, अभी रेक्टिफायर जो रहता है वो आपका ये काम करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो भी रेक्टिफायर रहता है वो उसका काम यही रहता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और जो रेक्टिफायर रहता है वो 2 टाइप का रहता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया और एक फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो इमेज डिस्प्ले कर रहा है वो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे इसमें एक डायोड रहता है और एक लोड रहता है और एक एसी सप्लाई रहता है। अभी एसी सप्लाई में 2 साइकिल रहते हैं, एक हो गया आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक हो गया आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। ये दोनों मिलके एक पीरियड बनता है, एक पीरियड कंप्लीट होता है। तो अभी जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम में जब ये अगर आपका डायोड जो रहेगा वो उसका एनोड को पॉजिटिव सप्लाई जाएगा और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई जाएगा, तो वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगा और ये पॉजिटिव सप्लाई को पास करके करंट के मतलब पॉजिटिव सप्लाई को पास कर देगा। अगर जब भी नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम में आपका जो नेगेटिव मतलब ऊपर वाला जो पर्सन है वो नेगेटिव हो जाएगा और वो जो एनोड है वो नेगेटिव को कभी अलाउ ही नहीं करेगा, तो आपका नेगेटिव जो हाफ साइकिल वो स्किप हो जाएगा और साइड में दिया गया वेव फॉर्म के जैसे दिखेगा। आपका ओनली पॉजिटिव जो रहेगा हाफ साइकिल वो मतलब आएगा और नेगेटिव स्किप हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर का इंट्रोड्यूस हुआ। अभी फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो कैसा है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी आपके जो स्क्रीन के सामने में एक इमेज शो कर रहा होगा उसमें आप अगर देखेंगे वो एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम है, और उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो है आपका 4 डायोड है, S1, S2, S3, S4। ये 4 डायोड है। उसमें से मैंने S1 और S3 को जब भी लिखा हूं तो उसमें रेड कलर में लिखा हूं, और S2, S4 ये दोनों को जब लिखा हूं तो वो आपका ब्लैक कलर में लिखा हूं, और S1, S3 से जो आउटपुट गया है लोड को वो रेड कलर में डिनोट किया हूं, और आपका S2, S4 से जो आउटपुट गया है आपका लोड को तो वो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हूं, जिसके वजह से आपको क्लियरली वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि S1, S3 से ओनली पॉजिटिव सप्लाई पास ऑन होगा लोड को, और जो आपका S2, S4 से वो नेगेटिव सप्लाई पास ऑन होगा लोड को। अभी अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो एक एसी में 2 एसी जो वेव फॉर्म रहता है उसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल रहता है। अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आपका S1 और S2 ये दोनों डायोड ऑपरेट होंगे, और ये दोनों को मैंने ब्लैक मतलब ये दोनों को थोड़ा डीप कर दिया हूं तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो S1 S2 ये दोनों ऑपरेट होंगे। तो क्या होगा आपका
जो पॉजिटिव से जो पॉजिटिव सप्लाई रहेगा वो S1 डायोड का एनोड के साथ कनेक्ट रहेगा, और जो आपका नेगेटिव सप्लाई रहेगा वो नेगेटिव सप्लाई रहेगा तो S2 डायोड का वो कैथोड के साथ कनेक्ट होगा, कैथोड साइड के साथ कनेक्ट होगा। तो आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे। और आपका जो करंट फ्लो का डायरेक्शन अभी चेक करते हैं। करंट फ्लो कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट साइड में करंट फ्लो, आपका करंट का फ्लो रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव को फ्लो कर रहा है तो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव को आपका करंट फ्लो रहेगा, करंट फ्लो का डायरेक्शन रहेगा। तो ऐसे ही दोस्तों अगर करंट को हम लोग मतलब देखेंगे ठीक से तो वो ये फिगर में आराम से आप पहचान पाएंगे कि करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है। जैसे कि करंट पॉजिटिव से निकला है और आपका S1 से इन किया है, लोड के क्रॉस में जाके फिर से S2 में इन किया है और S2 के थ्रू से आपका नेगेटिव को फिर से चला गया। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इस थ्रू से गया और आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल वो कंप्लीट हो गया। अभी अगर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे हम लोग, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका S4 और S3 ये दोनों डायोड ऑपरेट होगा। और अभी जो आपका जो अभी जो ऊपर वाला जो मतलब जो पर्सन है वो नेगेटिव साइन जाएगा, तो नेगेटिव साइन जाएगा तो S4 को आपका जो नेगेटिव जो वाला है S4 का वो कैथोड के साथ कनेक्ट होगा, और आपका जो पॉजिटिव साइड है जो एसी सप्लाई का सोर्स का वो आपका S3 का एनोड के साथ कनेक्ट होगा। और ये आपका दो डायोड वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट हो जाएंगे। और उसका बाद जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो करंट का सप्लाई जो रहेगा वो पॉजिटिव से आउट होगा, आउट होके आपका S3 के थ्रू से होके आपका लोड एक्रॉस में जाके फिर आपका S4 के थ्रू से होके आपका नेगेटिव को फ्लो हो जाएगा। तो आपका करंट डायरेक्शन वो करंट सप्लाई वो मतलब जो करंट का सप्लाई कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया। अगर आप ये दोनों फिगर को अगर गौर से आप मतलब डिफाइन करेंगे, गौर से अगर देखे होंगे तो इसमें आपको ध्यान आया होगा कि जो करंट का डायरेक्शन है लोड के एक्रॉस में तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि पहले वाले सर्किट में अगर देखेंगे तभी भी वो करंट का डायरेक्शन जो था लोड के एक्रॉस में मतलब जो था वो सेम ही डायरेक्शन था, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहा है ऐसे। और ये जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपका करंट का डायरेक्शन सेम है। तो इसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो डीसी सप्लाई रहता है उसमें जो लोड के एक्रॉस में करंट का जो करंट का फ्लो रहता है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, तो इसलिए उसको डीसी बोला जाता है। और अगर उसका वेवफॉर्म देखेंगे तो आपका डिस्प्ले के सामने उसका वेवफॉर्म दिया गया है, तो उसको अगर गौर से देखेंगे तो ये दो डायोड रहता है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी मतलब और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी दोनों मतलब हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस होते हैं। तो इसलिए आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल भी आएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल भी आपका पॉजिटिव में आएगा। तो डीसी में जैसे कि आपको देख पा रहे हैं VDC जो आपका वेवफॉर्म दिखा रहा है, तो इसमें कुछ भी वेवफॉर्म स्किप नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका जो फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले लिया, जानकारी ले लिया। आगे हम लोग देखते हैं जो BLDC में यूज होता है वो 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो अभी दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने में जो इमेज डिस्प्ले हो रहा है उसको फुल वेव 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम बोला जाता है। अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखेंगे तो उसमें S1, S3, S5 ये जो 3 डायोड है उसको मैं रेड कलर में डिनोट किया हूँ, और आपका S2, S4, S6 इसको मैं ब्लैक कलर में लिखा हूँ। तो जिसके वजह से आपको ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि S1, S3, S5 के थ्रू से आपका पॉजिटिव सप्लाई लोड को जाएगा और S2, S4, S6 से आपका नेगेटिव सप्लाई लोड को जाएगा। अभी ये तीनों को 3 फेज कनेक्ट हुआ है, एक हो गया ग्रीन, एक हो गया ब्लू, एक हो गया येलो। ग्रीन जो है आपका S1 और S2 ये दोनों के बीच में कनेक्ट हुआ है, और आपका ब्लू जो है आपका S3 और S4 ये दोनों के बीच में कनेक्ट हुआ है, और आपका जो येलो जो है आपका S6 और S5 ये दोनों के बीच में कनेक्ट हुआ है। जिसके वजह से आप जब भी सप्लाई आएगा तो पॉजिटिव जो रहेगा वो पॉजिटिव को जाएगा और पॉजिटिव साइड को जाएगा, और नेगेटिव अगर चाहिए तो नेगेटिव साइड में जाएगा। पॉजिटिव मैंने बोल दिया कि आपका ऊपर साइड जो है वो पॉजिटिव रहेगा, सप्लाई जाएगा, और आपका नीचे साइड वो नेगेटिव रहेगा। वो डिपेंड करता है कौन सा कॉइल को कौन सा सप्लाई दिया जाता है, उसके हिसाब से वो ऑपरेट होगा। और अगर इधर जो है आपका एट ए टाइम 2 ही मतलब कॉइल एनराइज्ड होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये चीज को हम लोग अगर समझना चाहते हैं तो इसको क्लियरली समझने के लिए कैसे ऑपरेट होता है, तो
तो ऑपरेट होने मतलब वो समझने के लिए वो 3 फेज वेवफॉर्म को हम लोग को देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कैसे वो ऑपरेट होगा। अगर S1 को पॉजिटिव सप्लाई जाएगा तो ये S4 से नेगेटिव सप्लाई और S6 से ये दोनों मतलब ऑपरेट हो सकता है। S1 के साथ एक बार S4 ऑपरेट होगा, S1 के साथ एक बार S6 ऑपरेट होगा। अभी S3 के साथ एक बार S2 ऑपरेट होगा और S3 के साथ एक बार X6 ऑपरेट होगा। वैसे ही X5 के साथ एक बार S2 ऑपरेट होगा, एक बार S4 ऑपरेट होगा S5 के साथ। तो ऐसे ही ऑपरेट होंगे। और ये ऑपरेशन जानने के लिए हम लोग को वेव फॉर्म 3 फेज मतलब जो 3 फेज का वेव फॉर्म वो फॉलो करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वो देखते हैं कैसा है वो वेव फॉर्म। अभी आपका जो डिस्प्ले के सामने जो वेव फॉर्म दिख रहा है वो 3 फेज वेव फॉर्म है। अभी 3 फेज वेव फॉर्म ऐसा क्यों बना है, क्योंकि जो एक फेज है वो दूसरे फेज से 120 डिग्री एंगल में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपका जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ तो आपका जो येलो कलर जो वायर है वो 120 डिग्री से स्टार्ट होगा और जो आपका ग्रीन कलर है 240 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही उसको अगर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मतलब स्टील तक रेफरेंस लाइन तक लेते हैं, तो वो ऐसे ही वेवफॉर्म बन जाता है। अभी वेवफॉर्म तो हम लोगों ने थोड़ा समझ लिया। अभी वेवफॉर्म के बाद में आपको कुछ लाइंस दिख रहे होंगे, वो पार्टीशन, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ पार्टीशन बना है। वो पार्टीशन कैसे बनता है? अभी वो पार्टीशन जो कोई भी क्रॉसिंग रहता है, जैसे कि आपका वन जो पार्टीशन है उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपका ब्लू कलर जो वेव है, ब्लू कलर वेव को आपका ग्रीन कलर वेव क्रॉस किया है। इसके वजह से जो पॉइंट मिला उसको अगर स्ट्रेट लाइन वर्टिकली आप खींचते हैं तो एक पार्टीशन बन जाता है। वैसे सेकेंड नंबर में क्या होता है, आपका जो आपका ग्रीन और आपका येलो कलर जो मतलब वायर क्रॉस हुआ है उसके वजह से सेकेंड नंबर जो पार्टीशन बना है। और थर्ड नंबर में जाएंगे तो येलो और ब्लू ये दोनों के क्रॉस किया है, येलो एंड ब्लू दोनों को क्रॉस जिधर किया है एक पॉइंट मिला है, उसमें से एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचे हैं वर्टिकली तो अपने को ये पार्टीशन मिलता है। तो ऐसे ही जिधर जिधर आपका जो वेवफॉर्म क्रॉस करते जा रहा है उधर एक एक पॉइंट मिल रहा है, उधर एक एक पार्टीशन बनता जा रहा है। तो ऐसे ही एक पार्टीशन बन गया। तो पार्टीशन बारे में आपको समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे पार्टीशन कैसे होता है। अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों डॉटेड लाइन खींचा है मैंने, एक V प्लस के ऊपर में लिखा है और एक V माइनस के साइड में, दोनों पेंसिल में डॉटेड लाइन किया है। तो उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर पर्सन है जो पॉजिटिव साइड है तो उसको आप पीक वोल्टेज पॉजिटिव लाइन बोल सकते हैं, और जो नेगेटिव साइड है वो पीक वोल्टेज नेगेटिव लाइन बोल सकते हैं। तो अभी हम अगर पार्टीशन के बाद बोलते हैं कि ये पार्टीशन के बाद आपको मतलब वर्क कैसे होता है, कि मतलब किसको पॉजिटिव सप्लाई जाता है किसको नेगेटिव सप्लाई जाता है। अगर आप पार्टीशन 1 को अगर सही से देखते हैं तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ग्रीन कलर का वेव है वो आपका पीक पॉइंट के नजदीक है, और आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में और आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका येलो कलर का जो मतलब फेज है, येलो कलर का जो वेव है वो आपको मतलब पीक पॉइंट का नजदीक दिख रहा होगा। तो इसीलिए दोस्तों जो ग्रीन कलर को हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो इसलिए पॉजिटिव सप्लाई देंगे, और येलो कलर को नेगेटिव हाफ साइकिल में है तो इसलिए नेगेटिव सप्लाई देंगे। वैसा अगर सेकंड पार्टीशन में जाएंगे तो सेकंड पार्टीशन में आपको दिख रहा होगा कि पीक पॉइंट तक आपका ब्लू कलर का वेव दिख रहा होगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो उसको पॉजिटिव सप्लाई दिया जाएगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको जो रहेगा आपका जो नेगेटिव साइड में आपको दिख रहा होगा कि आपको येलो कलर का वायर पीक तक पहुंचा है तो इसलिए येलो को हम लोग नेगेटिव सप्लाई देंगे। अभी ऐसा जो सेम है सब पार्टीशन में, जो जो वेव फॉर्म आपको पीक पॉइंट में दिख रहा है एक एक पार्टीशन में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, तो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग लेंगे तो उसको वैसा एनालाइज किया जाएगा, वो वैसा एनालाइज होगा और उसके हिसाब से वो डायोड ऑपरेट होंगे। तो अभी हम लोगों ने वेव फॉर्म से कैसे मतलब जो आपका स्टेप कैसे डिफाइन हुआ, उसका बाद जो रहेगा आपका किसको पॉजिटिव सप्लाई, किसको कौन सा पार्ट में किसको नेगेटिव सप्लाई देते हैं वो पता चल गया आपको। अभी वो डायोड कैसे ऑपरेट होते हैं दोस्तों, अभी जो आपके स्क्रीन के सामने में एक इमेज डिस्प्ले हो रहा है तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि डायोड कैसे ऑपरेट होते हैं। अगर हम लोग वायर को एनालाइज करते हैं तो डायोड कैसे ऑपरेट होते हैं। बेसिकली हम लोग को पता है दोस्तों कि डायोड जो रहता है वो फॉरवर्ड वायर्स में ऑपरेट होते हैं। फॉरवर्ड वायर्स मींस एनोड को अगर पॉजिटिव सप्लाई देंगे और कैथोड को अगर नेगेटिव सप्लाई देंगे तभी जाके वो डायोड ऑपरेट होगा। तो जिसके वजह से अगर मेरा फर्स्ट स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, ग्रीन को पॉजिटिव सप्लाई जैसे कि हम लोगों ने देखा था और येलो को नेगेटिव सप्लाई दूंगा। अभी
ग्रीन किधर कनेक्ट है, ग्रीन S1 और S2 ये दोनों डायोड के बीच में कनेक्ट है, और आपका येलो किधर कनेक्ट है, S5 और S6 ये दोनों के बीच में कनेक्ट है। अभी मैंने अगर ग्रीन को मैंने पॉजिटिव सप्लाई दिया तो अभी क्या होगा, इसको अगर कोई भी डायोड को मेरे को ये S1 और S2 को दोनों में से किसी को अगर फॉरवर्ड बायस करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा। जैसे कि ग्रीन मेरा पॉजिटिव सप्लाई है तो इसीलिए मैंने S1 डायोड लिया और उसका जो एनोड मेरे को दिख रहा है तो उसमें एनोड में मैंने पॉजिटिव सप्लाई दिया। S2 का एनोड डिफरेंट साइड में है तो इसलिए S1 को एनोड को मैंने इजीली मतलब पॉजिटिव सप्लाई दे पाऊंगा, तो S1 से वो पॉजिटिव सप्लाई पास ऑन हो जाएगा। और अभी जो येलो का जो वायर है वो S5 और S6 ये दोनों डायोड के बीच में कनेक्ट है। तो अभी जो नेगेटिव सप्लाई है उसको अगर फॉरवर्ड बायस करना है एक डायोड को तो उसका कैथोड में सप्लाई देना पड़ेगा। तो अभी जो S5 और S6 ये दोनों में से कैथोड जो साइड है वो S6 का कैथोड साइड है, वो इजीली जा सकता है। तो इसलिए एनोड और S5 का कैथोड दूसरे साइड में है, इसलिए S6 को वो पास ऑन हो जाएगा नेगेटिव सप्लाई। तो ये फॉरवर्ड बायस में बन जाएगा और आपका लोड के एक्रोस में सप्लाई चला जाएगा। तो ऐसे ही जो डायोड ऑपरेट होते हैं एट ए टाइम दो ही वायर एनर्जाइज्ड होंगे और उसके वजह से पॉजिटिव नेगेटिव दो एट ए टाइम दो ही सप्लाई आपको मिलेगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, और उसमें से आपको लोड एक्रोस में सप्लाई जाएगा। तो अभी आपने देख लिया कि कैसा ये पैटर्न बनता है और ये कैसे अप्लाई होता है, ये सब देख लिया ऑपरेशन कैसे होता है। अभी हम लोग देखेंगे करंट का डायरेक्शन कैसे होता है। अभी जब फर्स्ट पैटर्न मैंने अप्लाई किया जिसको मैं ग्रीन में पॉजिटिव सप्लाई और येलो में अगर मैं नेगेटिव सप्लाई दिया तो उसमें से मेरे को जो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि अगर मेरा जो पॉजिटिव सप्लाई है वो ग्रीन से निकल के जाता है, मतलब नेगेटिव सप्लाई येलो से निकल रहा है। तो अभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव को जाता है और जो आपका करंट रहता है वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि पॉजिटिव से करंट निकलता है और आपको नेगेटिव को पहुंचता है। तो इसी हिसाब से एक करंट पूरा कंप्लीट पाथ बनता है। जैसे कि आपका ग्रीन से आपका जो आई करंट है वो एरो मार्क से मैंने डिनोट किया है, वो करंट निकलता है और आपका S1 के थ्रो से S1 के एनोड में मतलब एंट्री करता है और उसके थ्रो से लोड के एक्रॉस में जाके S6 में एंट्री करता है और वो नेगेटिव को चला जाता है, वाई को मतलब येलो वाला जो वाइंडिंग है उसको चला जाता है, येलो वाला वायर का चला जाता है। तो ऐसे ही आपका एक सर्किट कंप्लीट हो गया, वो करंट जो सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। तो ये स्टेप 1 आपका खत्म हुआ। अभी स्टेप 2 में अगर देखते हैं तो स्टेप 2 में आपको क्या क्या हुआ। स्टेप 2 में आपका बी को पॉजिटिव और येलो को नेगेटिव सप्लाई दिया गया है। तो जिसके वजह से क्या हुआ आपका, तो अगर ये जो सर्किट में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका जो करंट का जो डायरेक्शन रहेगा तो जिसके वजह से S3 और S6 ये दोनों डायोड ऑपरेट होंगे और आपका जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो आपका बी से मतलब जो ब्लू कलर वायर से निकल के करंट डायरेक्शन आपका S3 के थ्रो से एनोड से एंट्री करेगा और आपका लोड के एक्रॉस से होके फिर S6 से होके X6 डायोड से होके आपको Y को रिटर्न चला जाएगा। तो ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अभी अगर स्टेप 3 देखेंगे, स्टेप 3 में मेरे को जो रहेगा आपका ब्लू को पॉजिटिव और ग्रीन को नेगेटिव। तो अभी जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो करंट ब्लू से निकलेगा और ब्लू से निकल के आपका S3 डायोड के जो S3 डायोड के थ्रो से आपको जाएगा लोड के एक्रॉस से S2 डायोड से होके आपका फिर से ग्रीन को रिटर्न आ जाएगा। तो ये करंट ऐसे ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऐसे ही मतलब कंप्लीट करेगा उसका पथ। अगर स्टेप 4 में मैं जाऊंगा तो स्टेप 4 में क्या होगा, मेरा जो येलो वाला आपका क्या होगा, ऑपरेट होगा, मतलब येलो वाले को पॉजिटिव सप्लाई जाएगा और आपका ग्रीन वाले को नेगेटिव सप्लाई जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, तो करंट का डायरेक्शन जो रहेगा तो येलो पॉजिटिव सप्लाई, तो येलो से करंट का डायरेक्शन निकलेगा, फिर S5 जो आपका डायोड है उसके थ्रो से जाएगा, फिर लोड के एक्रॉस से होके S2 जो डायोड है उसके थ्रो से होके फिर से ग्रीन को रिटर्न चला जाएगा। तो इसके वजह से एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी 5th स्टेप में देखेंगे क्या होता है। 5th स्टेप में क्या होगा, मेरा जो येलो वाले को पॉजिटिव सप्लाई जाएगा और जो ब्लू वाले को नेगेटिव सप्लाई जाएगा। तो येलो वाला पॉजिटिव सप्लाई जाएगा मतलब S5 डायोड ऑपरेट होगा और ब्लू वाला नेगेटिव सप्लाई जाएगा मतलब S4 डायोड ऑपरेट होगा, जिसके वजह से करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, वो आपका
येलो से निकल के जाएगा, फिर S5 के थ्रो से होके लोड के एक्रॉस से होके फिर S4 के थ्रो से S4 डायोड के थ्रो से होके ब्लू को फिर से रिटर्न चला जाएगा। ये हो गया 5 स्टेज। और अगर मैं 6 स्टेज के बाद बोलता हूं तो 6 स्टेज में क्या होगा, आपका जो ग्रीन वाला वो उसको पॉजिटिव सप्लाई जाएगा और जो आपका ब्लू वाला है उसको नेगेटिव सप्लाई जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपका S1 और S4 ये दोनों डायोड ऑपरेट होंगे और आपका जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो करंट आपका ग्रीन से निकल के जाएगा और S1 से एंट्री करेगा, S1 के थ्रो से जाएगा, S1 डायोड के थ्रो से लोड के एक्रॉस से होके अभी S4 के थ्रो से होके आपको ब्लू को फिर रिटर्न चला जाएगा। तो आपका जो आपका पथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट जो रहेगा फिर वैसा ही आपका चलते रहेगा। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट जितना भी जो स्टेप है वैसे ही कंप्लीट होता रहेगा। तो अभी अगर आप ये सब लोड को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सभी लोड में जो है आपका करंट का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है लोड के एक्रॉस में। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव को ऐसे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन सभी जितना स्टेप हुआ सब में सेम डायरेक्शन होता है, इसलिए डीसी उसको बोला जाता है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो वेवफॉर्म को तो उसका जो रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म 3 फेज रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें आपका जो वोल्टेज है वोल्टेज वेवफॉर्म है, इसका V का मतलब वोल्टेज वेवफॉर्म है और BY मतलब आप अगर सेकेंड स्टेज में देखते हैं तो उसमें जो पीक में B है, पीक में मतलब ब्लू वेवफॉर्म है और आपका पॉजिटिव पीक में और नेगेटिव जो पीक में आपका येलो है, तो इसीलिए VBY उसको डिनोट किया गया है और एक हाफ साइकिल बनाया गया है। वैसा जैसे थर्ड स्टेप में जाएंगे तो ऊपर आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में B आएगा मतलब ब्लू वेवफॉर्म आएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में ग्रीन आएगा, तो इसीलिए VBG ऐसे मेंशन किया गया है। तो ऐसे आप उसका वेवफॉर्म जो है आप देख पाएंगे आप इजीली, और ऐसे ही इसको वेवफॉर्म ड्रॉ किया जाता है और ये पॉजिटिव में ही ओनली आउटपुट उसका पॉजिटिव निकलता है क्योंकि उसका डीसी रहता है। तो ऐसे ही दोस्तों हमने रेक्टिफायर यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन लिया। अगर आपको BLDC रीजनरेटिव कंट्रोल के बारे में और ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट gogoa1.com जरूर विजिट कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। नमस्ते। gogoa1.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। gogoa1 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। gogoa1 एजुकेशन सिस्टम। बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटेड। gogoa1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। gogoa1 इंक्यूबेशन सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। gogoa1 ODM और ODM सप्लायर। ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। Gogo A1. Ride into the future.